तो फिर स्टार्ट करते हैं सारे कैलकुलेट फंक्शंस देखना, एक वन बाय वन। तो यहाँ पर सॉरी फिल्टर फंक्शंस। सो फिल्टर फंक्शन में सबसे पहले अब यहाँ पर मैंने कुछ कलर कोड के हिसाब से करके रखा है, जहाँ पर रेड कलर इंडिकेट करता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कलर काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, एंड ग्रेइश कलर जो है वो बहुत कम इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके वो देखते हैं। अब सबसे पहले आता है उसमें कैलकुलेट फंक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड बहुत बार हम लोग कैलकुलेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को यूज करते हैं, एंड यूजुअली हम लोग कैलकुलेट मेजर के थ्रू ही क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मे बी हम क्या देख सकते हो, डेटा देखते हैं पहले, डेटा कैसा है। तो मुझे टोटल इलेक्ट्रॉनिक के सेल्स देखने हैं कि टोटल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के कितने सेल हुआ है। तो मैं यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेल्स इज इक्वल्स टू, हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेट फंक्शन का। तो जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन, सबसे पहले क्या करना है वो लिखना है। मे बी मुझे अभी सम करना है। सम किसका निकालना है? डेटा में सेल्स अमाउंट का। तो डेटा ऑफ सेल्स अमाउंट कॉमा, क्या फिल्टर लगना चाहिए अभी? मुझे इलेक्ट्रॉनिक देखना है, तो मतलब क्या फिल्टर लगेगा? कैटेगरी, डेटा का कैटेगरी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक। स्पेलिंग, सो डेटा का कैटेगरी इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक, एंटर किया। अब यहाँ पर जाके हमें लेना है कार्ड विजुअल। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक सेल्स डाल दिया। अब यहाँ पर अभी क्या आ रहा है? ब्लैक। तो क्या यहाँ पर रीजन लग रहा है कि क्या हो सकता है? स्पेलिंग, पहले स्पेलिंग देखेंगे। स्पेलिंग क्या है, सही है गलत है, देखो जरा। ये इलेक्ट्रॉनिक और ये सेम है या अलग है? अलग है। क्या अलग है? यस। लास्ट में बस एस लगना चाहिए था। तो एस लगा के फिर से एक बार रन करके देखते हैं। अब आ गया। कितना आ रहा है? 100,000, 100 की मतलब 100,000, ठीक है। अब अगर मैं देखूंगा तो इन शॉर्ट वो किसका एडिशन कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर 55,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000, ठीक है, ये सब ऐड हो रहा है। तो इसी की वजह से वो 100,000 आ रहा है। कितना होता है अगर हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट करके देखिए? 55 प्लस 20 कितना हुआ? 75। 75 प्लस 7 या फिर 75 प्लस 5? 80। 80। 80 प्लस 2 82। 82 प्लस 3 85। 85। 85 प्लस 15 100। मतलब सही से दिखा रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फर्नीचर करता, तो जो हमें सेल्स दिख रहा है वो 70,000, ये किसका है? फर्नीचर का है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग, हाँ क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम वो लिखा है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं टू चेंज द फिल्टर कंटेक्स्ट। मतलब नॉर्मली अगर मैं सम करता, अगर मैं एक और कार्ड विजुअल ऐड करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सेल्स। सेल्स कहाँ पर है? सेल्स। तो टोटल सेल्स कितना है? 170। लेकिन हमने फिल्टर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई फिल्टर अप्लाई नहीं हो रहा था, हमने मैन्युअली फिल्टर अप्लाई किया, इसकी वजह से यहाँ पर 170 से 70 दिख रहा था और 100 दिख रहा था। तो अभी अगर मैं यहाँ पर टेबल विजुअल लेता हूँ और यहाँ पर ऐड करता हूँ मैं कैटेगरी, एंड कैटेगरी वाइज सेल्स, एंड कैटेगरी वाइज मैं इलेक्ट्रॉनिक सेल्स भी ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो जो हमने नॉर्मली कॉलम उठाया था सेल्स अमाउंट वाला, वहां पे 1,000 आ रहा है, 1,000 मतलब 100 के, यहाँ पर 70 के। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सेल्स है, जो अपना कैलकुलेट फंक्शन था, वो क्या कर रहा है? यहाँ पे 70,000 ही दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 70 के, फर्नीचर के लिए भी 70 के, एंड टोटल भी 70 के। क्यों? क्योंकि जैसे मैं पहले बोला था, कैलकुलेट फंक्शन में हम लोग जो भी फिल्टर अप्लाई करते हैं, वो विजुअल लेवल फिल्टर को हरा देता है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास दो फिल्टर्स है, एक मेरा कैलकुलेट का फिल्टर है
और एक मेरा विजुअल का फिल्टर है। यहाँ पर जो मैंने मैन्युअली फिल्टर लगाया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलकुलेट के अंदर वाला फिल्टर। ठीक है, और ये जो यहाँ पर फिल्टर आउट कर रहा है, अब टोटल सेल कितना था 170 के, लेकिन जब मैंने टेबल बनाया तो क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा अलग से क्लासिफाई हुआ, फर्नीचर का डेटा अलग से क्लासिफाई हुआ। मतलब इस वाले फिल्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल लेवल फिल्टर। ठीक है, जो ग्राफ्स के थ्रू लगता है उसे हम लोग बोलते हैं विजुअल लेवल फिल्टर, और जो हम लोग मैन्युअली एंटर करते हैं वो या तो कैलकुलेट लेवल का फिल्टर होगा या फिर डैक्स लेवल का फिल्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ का ना, क्योंकि मैं वही बोला ना कि ये कैलकुलेट का जो भी फिल्टर होता है वो हमेशा विजुअल लेवल फिल्टर को काट देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिल्टर क्या लगाया कि कैटेगरी फर्नीचर होगा तभी मुझे सम कर, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का फिल्टर लगा है उसको उसने काट दिया। हाँ, क्योंकि मैंने ये ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, मैंने ये जो कैलकुलेट का फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर मैंने किसके ऊपर, कौन से कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई किया, कैटेगरी के। ठीक है, कैटेगरी कॉलम के ऊपर, इसीलिए कैटेगरी का और कोई भी फिल्टर इसको अफेक्ट ही नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं कोई और फिल्टर अप्लाई करता हूँ, हाँ हाँ, और वगैरह यूज करके हम लोग पास कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ कोई एक नया, अपना कैटेगरी के बजाय मैं लेता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, अभी प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स है लेकिन मैंने प्रोडक्ट्स का कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ सेल्स अमाउंट, तो ये कुछ डेटा आ रहा है 18,000, 12,000, 3,500, 5,000। सिमिलरली अगर मैं करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, तो अब देखोगे तो यहाँ पर अभी डेटा दिख रहा है सही से। ठीक है, मतलब सेम ही दिख रहा है दोनों का, लेकिन डेस्क लैंप और हेडफोन्स का नहीं दिख रहा है, लैपटॉप मॉनिटर माउस इन सब का नहीं दिख रहा है, और जिनका दिख रहा है उनका करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि वो फर्नीचर है ना। डेस्क डेस्क लैम्प, हेडफोन्स, ये अगर हम लोग डेटा में भी देखेंगे तो वो फर्नीचर के रिगार्डिंग डेटा आता है। डेस्क लैम्प, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के थे वो नहीं दिख रहे हैं। सो लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। कहाँ दिख रहा है? हेडफोन्स कहाँ दिख रहा है? ब्लैंक ही तो है। यहाँ पर दिख रहा है, जो हमने कैलकुलेट फिल्टर लगाया था वो नहीं दिख रहा है ना। हाँ, तो समझे कैलकुलेट कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है वैसे। ठीक है, तो अपना कैलकुलेट का जो फिल्टर होता है वो हमेशा याद रखो बाकी के सारे फिल्टर्स को बीट करता है। ठीक है, हमेशा कैलकुलेट का फिल्टर जो है वही जीतेगा, वही फिल्टर फाइनली अप्लाई होगा। ठीक है, फिर कैलकुलेट के बाद आता है कैलकुलेट टेबल। अब कैलकुलेट हम लोग यूज करते थे मेजर क्रिएट करने के लिए, कैलकुलेट टेबल किसके लिए यूज करेंगे, कैलकुलेट टेबल किसके लिए यूज करेंगे, टेबल क्रिएट करने के लिए, कैलकुलेटेड टेबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं टेबल टूल्स, न्यू टेबल। यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ, मे बी इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। निकिता, निकिता म्यूट कर दो अपने आप को। कैलकुलेट टेबल। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो दो चीजें आ रही हैं। पहले क्या आ रहा था, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख के आ रहा था जब मैं कैलकुलेट कर रहा था, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, टेबल। मतलब मुझे क्या पास करना है, टेबल का नाम पास करना है। क्या है, मे बी डेटा। डेटा मेरे टेबल का नाम है, कॉमा। अब फिल्टर लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा कि कैटेगरी शुड बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पूरा टेबल बन गया, इसी टेबल का कॉपी है, लेकिन यहाँ पर जितने भी कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स था वही डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया। क्लियर है कैलकुलेटेड टेबल कैसे काम कर रहा है? न्यू टेबल पे जाके करना पड़ेगा ना। हाँ, कैलकुलेटेड टेबल अगर यूज करना है तो न्यू टेबल पे जाके करना पड़ेगा।
तो कैलकुलेट एंड कैलकुलेट टेबल के बाद आता है फिल्टर। ठीक है, अब फिल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। अब ये हम यूजुअली यूज करते हैं कैलकुलेट या फिर कैलकुलेट टेबल के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इसका filter was based on conditions और returns a filter table based on given condition। अब इसका अगर सिंटैक्स देखोगे, फिल्टर यहाँ पर हम लोग ऐसे ही पास करते हैं, टेबल कॉमा कंडीशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं डेटा पे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में यहाँ पर भी नॉर्मल कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, और न्यू मेजर यहाँ पर फिल्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल्स टू कैलकुलेट टेबल, एंड यहाँ पर नहीं, भी एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन मतलब सम करना। ठीक है, सम ऑफ कैटेगरी में क्या डेटा में सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट का ही सम करना है ना हमें, सेल्स अमाउंट कॉमा फिल्टर में हम लोग लिखेंगे फिल्टर फंक्शन, यहाँ पर क्या जाना है, डेटा एंड कॉमा फिल्टर एक्सप्रेशन में जाएगा कैटेगरी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हमें देखना है कि हमने विद फिल्टर जो यूज किया एंड विदाउट फिल्टर जो यूज किया उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन कैलकुलेट सेम है, सम सेम है, बस जहां पर मैंने डेटा कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा था मैन्युअली, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, एक फिल्टर फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, जहां पर भी मैं, जिसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ वही लिख रहा हूँ कि डेटा किसका पास होना चाहिए। हाँ, मतलब फिल्टर ही लगा रहा हूँ ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या एग्जैक्टली वो हमें देखना है, कि अगर मैं इस वे से फंक्शन अप्लाई करूं, बोलो, ऐसा क्यों, विजुअली अच्छे दिखने के लिए बस, और कुछ नहीं। ये नहीं करोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि जैसे हम इंडेंट दे देते ना पाइथन में, तो उससे समझ में आता, तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि मेन कैलकुलेट फंक्शन है, कैलकुलेट के अंदर मैं ये एक वैल्यू पास कर रहा हूँ और ये पास कर रहा हूँ, फिर फिल्टर के अंदर मैं डेटा पास कर रहा हूँ एंड ये कंडीशन पास कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसका भी अगेन एक कार्ड बनाता हूँ फिल्टर का यूज करके, कितना आ रहा है, 100 ही आ रहा है, मतलब विदाउट फिल्टर भी 100 था, विद फिल्टर भी 100 ही है। उसके बाद अगर मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर कैटेगरी दिस दिस एंड दिस, हाँ बीच में पूरा ऐड हो क्या आ रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं कोई और फिल्टर अप्लाई करता हूँ, प्रोडक्ट एंड ये हटा देता हूँ, तो क्या लग रहा है एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो ये फिल्टर इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये हमारा विथ फिल्टर कैलकुलेट फंक्शन था। इलेक्ट्रॉनिक सेल्स जो है ये अपना विदाउट फिल्टर वाला है, और ये नॉर्मल है। तो क्या डिफरेंस लग रहा है वो सोच के बताओ, देख के बताओ। इसका पूरा सम करके एक बार में दिया है आई थिंक, और फिर इसका पर्टिकुलर जो जो भी डेटा का जो जितना प्राइस है वो दिया है, फिर बाद में उसको लास्ट में ऐड किया। एडिशन तो हुआ ही नहीं है, देखो यहाँ पर अभी 1000 है, एडिशन भी कितना है, 1000 ही है, वन सॉरी 1000 नहीं, 100 के। बट टोटल तो हुआ है ना सर, लास्ट में सम तो हुआ है ना। वो तो दोनों में भी हुआ है। हाँ बट इसका सिंगल सिंगल हुआ है, उसका एक ही बार में हुआ है या पहले से, तो ओवरऑल हुआ है, इसका सिंगल सिंगल वैल्यू हुआ है। सिंगल सिंगल वैल्यू का क्या मतलब हुआ, देख लो।
और हमने फिल्टर अप्लाई किया इसीलिए। देखो इसका टोटल हुए एक बार में सम, और इसका देखो जो जितना जो जो इलेक्ट्रॉनिक की जो जो चीजें है वो सबका अलग अलग करके दिया है ना, बाद में सम हो गया है। सेम ही तो दोनों दोनों, ये पहला कॉलम है मेरा विद फिल्टर, ये विदाउट फिल्टर। ये बाय मैन्युअली फिल्टरिंग है, ये बाय यूजिंग फिल्टर फंक्शन। तो क्या डिफरेंस लग रहा है एग्जैक्टली, क्या डिफरेंस होगा? क्योंकि दोनों में तो सेम ही है, यहाँ पर तो सेम ही है, बस डिफरेंस यहीं पे है। बोलो फटाफट, क्या लग रहा है? क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली डिफरेंस ये होता है फिल्टर एंड विदाउट फिल्टरिंग में, कि यहाँ पे जो हम लोग फिल्टरिंग अप्लाई कर रहे हैं, ये जो फिल्टर, ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये कभी कभी थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर मैं नॉर्मल फिल्टरिंग अप्लाई करूं, जो यहाँ पर मैंने मैन्युअली फिल्टरिंग किया है, वर्सेस ये फिल्टर फंक्शन का यूज, तो फिल्टर फंक्शन कभी कभी थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है। लेकिन फिल्टर फंक्शन बेनिफिशियल कब होता है? अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन लगाना है, कि मे बी मुझे इलेक्ट्रॉनिक सेल्स देखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्स देखना है, लेकिन सिर्फ तभी देखना है जब एवरेज का वैल्यू, एवरेज ऑफ सेल्स इज ग्रेटर देन 5,000। ऐसे अगर मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कंडीशंस है, तब हम प्रेफर करेंगे फिल्टर। ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेट के अंदर जो डायरेक्टली लिख रहे हैं ना, ये अपना बुलियन एक्सप्रेशन है। बुलियन एक्सप्रेशन मतलब या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, और जहां जहां पर ट्रू आएगा उसके हिसाब से ही डेटा दिखेगा। लेकिन ये जो फिल्टर कंडीशन होता है, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स के हिसाब से, बुलियंस के हिसाब से नहीं होता है। ये जो फिल्टर फंक्शन है, ये पूरा का पूरा टेबल ही रिटर्न करता है। हाँ बोलो। जो अपना नॉर्मल विदाउट फिल्टरिंग होता है, ये इजी एंड फास्टर मेथड होता है। जो हम लोग विदाउट यूजिंग फिल्टर फंक्शन यूज करते हैं, मैन्युअली जब फिल्टर लगाते हैं, ये इजी होता है, फास्ट होता है। और एक और बेनिफिट क्या है, कि जब सिंपल अपना लॉजिक होगा तो हम लोग ये प्रेफर करेंगे। जब एक सिंपल लॉजिक है तब प्रेफर करेंगे, और इसको, इसका जो आउटपुट आता है वो बूलियन एक्सप्रेशन होता है। लेकिन जब हम लोग फिल्टर फंक्शन यूज करते हैं, ये हमें तभी प्रेफर करना चाहिए जब हमारा जो कंडीशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, तभी हम फिल्टर फंक्शन प्रेफर करेंगे। एंड ये जो रिटर्न करता है, ये बुलियन एक्सप्रेशन रिटर्न नहीं करता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करता है, ये पूरा का पूरा टेबल रिटर्न करता है। मतलब इन शॉर्ट, फिल्टर क्या कर रहा है, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेटेड टेबल क्रिएट किया था ना, यहाँ पर ये जो हमने नया टेबल क्रिएट किया था, काइंड ऑफ वैसे ही काम कर रहा है यहाँ पर फिल्टर फंक्शन। एक पूरा का पूरा नया टेबल ही क्रिएट कर रहा है, और वही पास कर रहा है कैलकुलेट को, कैलकुलेट करने के, एंड उसके बेसिस पे कैलकुलेशन हो रहा है। इसीलिए कभी कभी फिल्टर स्लो हो जाता है। क्लियर है? बेसिक इतना याद रखो, सिंपल लॉजिक है, सिंपल कंडीशन है, तो विदाउट फिल्टर यूज करना है। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है तो फिल्टर यूज करना है। अगर मुझे एग्रीगेशन यूज करना है, मतलब मुझे मे बी ये फिल्टर ऐसे लगाना है कि सम ऑफ कैटेगरी सेल्स, या फिर सम ऑफ सेल्स शुड बी ग्रेटर देन 5,000, देन ओनली आई वांट टू सम, तो भी हम लोग प्रेफर करेंगे फिल्टर को। क्योंकि हम लोग, हाँ, एग्रीगेशन के साथ अगर कंडीशन लगाना है तो फिल्टर प्रेफर करेंगे। एग्रीगेशन यूज नहीं करना है, डायरेक्टली कंपेयर करना है, तो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेट के अंदर विदाउट फिल्टर यूजिंग प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो ये होने के बाद फिल्टर एंड ऑल, फिर हम लोग प्रेफर करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऑल एक्सेप्ट एंड ऑल सिलेक्टेड। उसके पहले ये पढ़ लो थोड़ा,
कि फिल्टर वर्क्स डायनेमिकली इनसाइड मेजर्स रिस्पेक्टिंग स्लाइसर्स एंड विजुअल फिल्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि फिल्टर फंक्शन जो है वो विजुअल फिल्टर को भी रिस्पेक्ट करता है। कि जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये फिल्टर वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 100K डेटा है तो वो दिख रहा है, फर्नीचर के लिए डेटा नहीं था तो नहीं दिखा। ठीक है, क्योंकि मैंने फिल्टर कर दिया ना वो डेटा, तो फर्नीचर का डेटा बचा ही नहीं, तो वो नहीं है तो नहीं दिख रहा है। लेकिन ऑल वाला बोल रहा हूँ, जो अपना नॉर्मल कैलकुलेटेड वाला था विदाउट यूजिंग फिल्टर फंक्शन, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी वही दिखा रहा है, फर्नीचर को भी वही दिखा रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सही है लेकिन ये तो रिस्पेक्ट गलत है। करने के लिए शेयर कर। हाँ, लेकिन ये विजुअल लेवल का फिल्टर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, विजुअल लेवल को। कौन? विदाउट यूजिंग फिल्टर वाला फंक्शन। अब calculated tables creates a static table in calculated tables, but can also be modified using filter context in measures, ignoring existing filters unless explicitly controlled। मतलब क्या कि कैलकुलेट टेबल वो क्या करता है, डिफरेंट कैलकुलेटेड टेबल ही क्रिएट कर देता है, विच इज नॉन इंटरेक्टिव विद स्लाइसर। स्लाइसर के साथ हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। इसमें स्लाइस भी है। स्लाइसर जो हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। ये वाला, हाँ। हाँ, to use filter for dynamic row level filtering and calculated table for efficient context modification or creating static tables। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तो क्या किया था, फिल्टर का यूज किया था कैलकुलेट के अंदर फिल्टर करने के लिए, लेकिन अगर मैं चाहूं तो एक डिफरेंट टेबल भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये अगर मैं सेम चीज उठाता हूँ, टेबल कंट्रोल सी, न्यू, सॉरी कॉलम कर दिया, टेबल न्यू टेबल, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेमो। तो यहाँ पर अगर देखोगे डेमो एंड इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, सेम टेबल है ये तो। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट फिल्टर क्या कर रहा है, एक टेबल ही नया क्रिएट कर रहा है, उस टेबल को हम लोग कैलकुलेट के अंदर पास कर रहे हैं। और ये जो अपना कैलकुलेट था नॉर्मल, जो ये वाला कैलकुलेट था, वो क्या कर रहा है, हर टेबल के हर एक रो को बस कंपेयर कर रहा है। ये जिसके लिए ट्रू होगा वही कैलकुलेट करेगा, फॉल्स होगा वो कैलकुलेट नहीं करेगा। लेकिन फिल्टर में हम लोग उसको डिफरेंट टेबल ही प्रोवाइड कर रहे हैं काम करने के लिए। क्लियर है? अब इसके बाद